हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक होती है। ये कहावत मैंने बचपन में हज़ारों बार सुनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजकल के जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं और उसमें जो चार्जर्स दिए जा रहे हैं वो इस कहावत की इंपॉर्टेंस को थोड़ा भी समझ पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जितने भी नए स्मार्टफोन्स हैं उनमें जो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजीज दी जा रही है वो किस तरह आपके फ़ोन की बैटरी को धीरे धीरे करके डैमेज कर रही है और आपके फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी को कम कर रही है। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इतना ज्ञान पाकर आपको याद आ जाएगी आपकी नानी, नाम है मेरा ज्ञानी प्राणी। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं मेंशन कर दूं कि इस वीडियो में मैं किसी ब्रांड की बुराई नहीं कर रहा। एक्चुअली मैं सारे ब्रांड्स की बुराई कर रहा हूं, क्योंकि ये जो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है ना, इस टेक्नोलॉजी को सारे ब्रांड्स ने अपने फोन पे इंप्लीमेंट किया हुआ है। अगर आप आज से 10 साल पीछे चले जाओगे तो उस जमाने के जितने भी फोन्स हुआ करते थे उनमें किसी में भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता था। यही रीजन है कि उस जमाने के फोन्स बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हुए करते थे और बहुत ज़्यादा टाइम तक लोग उसे यूज़ करते थे। लेकिन आजकल के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं ना, उनमें फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी होने के कारण वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं रहे और कुछ ही समय के बाद उनकी बैटरी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से या तो आप उसे बेच देते हो या तो फिर आप उसकी बैटरी रिप्लेस करवाते हो। इन द एंड वो उसकी बैटरी को डैमेज करता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप आईफोन की सीरीज को देखोगे तो उनमें किसी में भी आपको 18 वोल्ट से ज़्यादा का चार्जर नहीं देखने को मिलता है। इसका रीज़न ये है कि उन्हें ये चीज़ पता है कि अगर वो 18 वोल्ट से ज़्यादा का चार्जर का यूज़ करेंगे तो उनकी फ़ोन की जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। और एप्पल ये दावा करता है या फिर एप्पल ये प्रॉमिस करता है कि उनकी जो सिक्योरिटी अपडेट्स है वो 5 ईयर्स तक वो कंटिन्यूसली प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर उनकी फ़ोन की बैटरी 2 साल में डेड हो जाएगी या 3 साल में डेड हो जाएगी तो वो अपनी उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसी की वजह से वो अपने फ़ोन में 18 वोल्ट से ज़्यादा का चार्जर नहीं दे सकते हैं। चलो 18 वोल्ट तक तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो चलो 20 वोल्ट 30 वोल्ट तक भी ठीक है, लेकिन बात रही 50 वोल्ट 65 वोल्ट, यार Xiaomi ने तो ये भी प्रॉमिस किया है कि वो अपना 100 वोल्ट का चार्जर जल्दी मार्केट में लॉन्च करने वाले हो। क्या यार 5 मिनट में फोन को चार्ज करोगे? और यहाँ पे मैं गलती स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं गलती दूंगा उन स्मार्टफोन यूजर्स को जो कि अपनी फोन की बैटरी को फास्ट चार्ज करना चाहते थे। उनके डिमांड के कारण ही स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ने अपने फोन की बैटरी में ये फास्ट चार्जिंग का सिस्टम इंप्लीमेंट किया है। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे फोन हैं जो कि 5-6 साल पुराने हैं, कुछ 3 साल भी पुराने हैं, कुछ 2 साल भी पुराने हैं और 1 साल पुराने फोन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इन फोन में फास्ट चार्जिंग का जो सिस्टम है वो इंप्लीमेंट कैसे हुआ? ये है नोकिया का लूमिया 730। ये वाला फोन जब आया था तो इसमें 5 वोल्ट का चार्जर मिलता था। फिर आया सैमसंग में, ये है सैमसंग का J7 जिसमें 10 वोल्ट का चार्जर मिलता था। फिर आया सैमसंग का S8 और S8 प्लस जिनमें 15 वोल्ट के चार्जर्स मिलते थे। फिर आया 2018 में पोको F1 जिनमें 18 वोल्ट का चार्जर मिलता था। और मैं जिस फोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ वो है Realme का K20 Pro, उसमें भी 18 वोल्ट्स और मैक्सिमम आप 27 वोल्ट्स तक भी यूज़ कर सकते हो। और इस बीच बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड्स थे जिन्होंने अपनी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को अपने फ़ोन में इंप्लीमेंट किया। जैसे आपने देखा होगा कि ओप्पो और रियलमी के फ़ोन्स में वूक चार्जिंग आती है और वन प्लस के फ़ोन में डैश चार्जिंग आती है। वैसे बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जिसमें क्वालकॉम का क्विक चार्ज सपोर्ट करता है। और इस तरह करके ये जो स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग की जो रेस है वो स्टार्ट हो गई। लेकिन एट द एंड जो ये इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो एक स्मार्टफोन यूज़र पे पड़ता है, क्योंकि एक स्मार्टफोन यूज़र इतने सारे पैसे खर्च करके एक फ़ोन को परचेज करता है और वो अगर उसका फ़ोन ड्यूरेबल नहीं है तो उसका जो मनी है वो कुछ टाइम के बाद वेस्ट हो जाएगा। इस बात को बताने के पीछे मेरे 2 रीजंस थे। पहला तो मैंने ऐसे स्मार्टफोन यूजर्स को देखा है जिनके पास फ़ोन तो होता है जो 10 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन वो किसी 18 या 20 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करते हैं और सोचते हैं कि उनका फ़ोन जल्दी चार्ज हो जाएगा। यार ऐसा मत करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फ़ोन तो चार्ज होगा नहीं जल्दी, लेकिन आपकी बैटरी ज़रूर डैमेज हो जाएगी फ़ोन की और बाद में आप रोओगे। और दूसरी चीज़ जो मैंने खुद ने नोटिस की है वो ये है कि जब मैं अपने Redmi K20 Pro को 18 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करता हूँ और फिर 27 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करता हूँ तो उन दोनों के बीच में जो चार्जिंग टाइम का डिफरेंस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का होता है। लेकिन जब फोन का टेम्परेचर में चेक करता हूँ तो 18 वोल्ट वाले में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। वही हम बात करें 27 वोल्ट वाले चार्जर की तो उसमें थोड़ा फ़ोन वार्म हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो 27 वोल्ट वाला चार्जर है वो मेरे फ़ोन की बैटरी को ज़्यादा पावर कंज्यूम करने के लिए फोर्स करता है और इसी की वजह से फ़ोन की जो बैटरी है उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और पूरा फ़ोन वार्म हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो तो फ़ोन के साथ जो ओरिजिनल चार्जर आया है उसी से चार्ज करो। ज़्यादा 18 वोल्ट्स 20 वोल्ट्स और 30 वोल्ट्स करोगे तो फ़ोन आपका 9 तो 11 हो जाएगा। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप न्यू फ़ोन परचेज करोगे तो उसमें ज़्यादा फास्ट चार्जिंग देखकर फ़ोन परचेज मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा फास्ट चार्जिंग सिस्टम रहेगा उतने ही ज़्यादा फ़ोन की बैटरी में प्रॉब्लम्स होंगे।
आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा कि फास्ट चार्जिंग के कितने साइड इफेक्ट्स हैं और कितने साइड इफेक्ट्स हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो भी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग करते हैं, और चैनल को, ये साला बिजली विभाग वालों को कुछ करना पड़ेगा, रोज़ रोज़ लाइट काट देते हैं।